हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम हमारी जो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो कर रही थी। हमने सारी की सारी हमारी जो फर्स्ट 3 ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं उनको कवर कर लिया है और मॉडर्न थ्योरीज में भी फर्स्ट 2 थ्योरीज हमने कर ली हैं। तो अब हम हमारी तीसरी थ्योरी जो है मॉडर्न थ्योरी की, जिसको हम एक्स एंड वाई थ्योरी कहते हैं, वो देखते हैं कि वो थ्योरी क्या कहती है। तो गाइज ये थ्योरी मैकग्रॉगर ने दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी मोटिवेशन है ना, उसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्ट एक्स एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट वाई। तो कॉन्सेप्ट एक्स है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड जो हमारा कॉन्सेप्ट वाई है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। कि जो कॉन्सेप्ट एक्स है वो हमारी सारी की सारी ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है उसको बताता है कि क्या थिंकिंग थी मोटिवेशन को लेके ट्रेडिशनल, और वाई सारे की सारी मॉडर्न थिंकिंग्स को बताता है। तो डगलस मैकग्रॉगर ने ये थ्योरी दी थी। तो लेट्स सी कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी एक्स है वो ये कहती है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, मैन है ना, वो स्ट्राइकर है, स्लगिश है बाय नेचर। उसकी कोई एम्बिशियस नहीं है, उसकी कोई एम्बिशन नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डरता है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, जो कि एक उनका एम्प्लॉय है, उसको डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकता खुद से। ठीक है, मीन्स दैट देयर बाय वॉन्ट समबडी, कि उसको कोई पर्सन चाहिए जो उसे बताए कि जी ऐसे काम करना है, आपने वैसे काम करना है, मशीन ऐसे ऑपरेट करनी है, मतलब हमेशा उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो ये कह रही है कि मोटिवेशन लिमिटेड है ओनली फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स तक। ओके, और जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, जो वर्कर है, उसको आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल से, कड़ी पाबंदियाँ लगाकर, उसको पनिश कर कर, डरा धमका कर, सजा देकर, इन सब चीज़ों से उससे काम निकलवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया थ्योरी एक्स का, जो कि हमारे को ट्रेडिशनली बताती है। ओके, तो जो हमारी मॉडर्न थ्योरी वाई है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कंसीडर करती है। तो वो ये कहती है, अगर एक वर्कर को, मैन को, एम्प्लॉय को अगर एक फेवरेबल कंडीशंस दी जाएंगी तब वो अच्छे से काम कर सकता है। तो वो ये कहते हैं कि वो एंथुसियास्टिक है, उसके अंदर है जज्बा कुछ कर दिखाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले सकता है, एंड फुल ऑफ एफर्ट्स, वो अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स डालता है काम करने में। ये कॉन्सेप्ट सॉरी मॉडर्न थ्योरी कहती है। तो साइड बाय साइड ये कहती हैं कि एम्प्लॉय को ना ज़रूरत नहीं है कोई डायरेक्शन देने की, वो खुद काम कर सकता है। एंड जैसे ओल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारी एक्स थ्योरी थी, उसमें तो ये कहा ना कि डायरेक्शन देनी है, बट ये हर चीज़ उससे अपोजिट कहेगी कि डायरेक्शन नहीं देनी है, एंथुजियाज्म है, अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड ऑफ मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती हैं, कि वो एक टाइम तक ही एक पर्सन को मोटिवेट करेंगी। ठीक है, बट एट लास्ट जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है और एस्टीम नीड है, वो ही मेन मोटिवेशन का काम करती है, और वो कॉन्टिन्यूसली एक ह्यूमन बीइंग को, एक एम्प्लॉय को, एक मैन को मोटिवेट करेगी। ओके, तो इफ़ प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड, एक पर्सन को अगर अच्छे से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करी जाएगी उसके ऑफिस में, उसकी कंपनी में, तो वो अच्छे से काम करेगा, अपना पर काम जो है बहुत ही ज़्यादा पूरी मेहनत लगाकर करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एक्स एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाई। कि जो हमारी एक्स थ्योरी है वो सारा का सारा बताएगी कि जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब कि मेनली वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बेस पे है कि जो ह्यूमन को डरा धमका कर काम करा सकते हैं, वो अपने आप कुछ नहीं करता। बट जो हमारी मॉडर्न थ्योरी वाई है वो ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग को अगर अच्छी कंडीशंस दी जाएंगी, उसके अंदर एंथुजियाज्म है, वो कुछ कर दिखा सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं। तो वो आगे देखते हैं। तो जो है ना, इन्होंने ये कहा मैकग्रॉगर ने कि जो थ्योरी एक्स है ना वो उस जगह पे यूज़फुल होएगी जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फिश हैं, लेज़ी हैं, अनएम्बिशियस हैं, और वो चेंज को ना रिजिड करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं, चेंज नहीं आना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करते हैं चेंजेस को। ओके, कि वहाँ पर उनको पनिशमेंट देकर, थ्रेट देकर उनसे काम करा देना चाहिए। बट ये मेथड ना इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता गाइज, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और का किससे एक ही हद तक आप एक पर्सन को डरा धमका कर उससे काम करवा सकते हैं, बट एट लास्ट तो उसको अपने अंदर की जो सेल्फ एस्टीम है,
उसकी स्व इच्छा से ही काम करना होगा ना, तो दैट्स वाई हमारी जो थ्योरी एक्स दैट इज ट्रेडिशनल थ्योरी इतनी नहीं चलती है। बट थ्योरी वाई जहाँ चलेगी वहाँ पे वो ये कह रहे हैं थिंग्स दैट एम्प्लॉयज़ आर एंथुजियास्टिक एंड एम्बिशियस, कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, मैनेजर को उनको फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, अच्छे से वो काम कर सकते हैं, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स। तो जो हमारी मैकग्रॉगर की दी गई थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी है, तो उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं कि थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल बातें बताती है, थ्योरी वाई मॉडर्न बातें बताती है, दिस इज़ द डिफरेंस। तो एक और चीज़ देखते हैं हम कि जो हमारी मास्लो की थ्योरी थी, हर्जबर्ग की थ्योरी थी, और ये मैकग्रॉगर ने जो थ्योरीज दी हैं, मतलब हाइजीन, टू फैक्टर एंड एक्स एंड वाई थ्योरी में क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो गाइस जो हमारी मास्लो की थ्योरी थी उसमें जो हमारी टॉप हायरार्की नीड्स थी दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम एंड स्टेटस, और हर्जबर्गर की जो हमारी थ्योरी थी उसमें जो हमारी मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स थे, और हमारी जो वाई थ्योरी है, मतलब कि जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, ये तीनों एक ही बात के ऊपर फोकस करते हैं। और जो हमारी लोअर हायरार्की नीड्स थी जैसे सोशल सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल, और उसके बाद हमारे जो डिससेटिस्फायर्स थे और डीमोटिवेटर्स थे, और जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है एक्स एंड वाई थ्योरी में दैट इज एक्स थ्योरी, वो एक ही बात पे फोकस करते हैं। तो यूजुअली इन तीनों की जो बातें हैं ना वो सेम है, ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑल दिस थ्योरीज की जो टॉप हायरार्की नीड्स हैं मोटिवेटर्स और वाई थ्योरी आर सेम, एंड लो हायरार्की नीड डिससेटिस्फायर्स एंड एक्स थ्योरी आर सेम। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट हमारी जो मैकग्रॉगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ये शॉर्ट में भी आ जाती है और लॉन्ग में तो सारी ही थ्योरीज आती हैं। तो सारी की सारी थ्योरीज मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दी हैं, गो अहेड एंड वॉच इट आउट। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।